मैम बच्चों के साथ मेरी एक बचपन का इंसिडेंट शेयर करते हैं। चलो आप लोगों को भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। अभी आप लोगों की क्लास कौन से महीने से शुरू होती है? अप्रैल से शुरू होती है ना। जब मैं 7th में थी उस टाइम जुलाई से शुरू हुआ करता था नया सेशन। तो मैम हुआ क्या, एक मैडम हमें संस्कृत पढ़ाती थी और उनका फिक्स था कि वो शनिवार को कॉपी चेक करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाओ उनको तो शनिवार को कॉपी चेक करनी होती थी। अब उस टाइम में मतलब कुछ घर की कंडीशन ऐसी रही कि शनिवार को मेरे को स्कूल में मैं नहीं जा पाई। 2 शनिवार ऐसे निकल गए। क्या कैसे नहीं जा पाई? मतलब उस टाइम गांव जाते थे हम लोग सैटरडे संडे को, तो मम्मी के साथ चली गई, स्कूल जा नहीं पाई। तो मैम ऐसे निकल गए, 2-3 संडे निकल गए। हाँ 2 संडे निकल गए। अब जैसे 26-27 तारीख के आसपास कोई सैटरडे आया उस टाइम, तो वो कॉपी चेक करने लगी। तो मेरे 6 चैप्टर हो गए थे तब तक जो चेक नहीं थे। 2 सप्ताह के हो गए, 2-3 सप्ताह निकल गए। अब वो कॉपी चेक करते ही उनको पहले तो इस बात पे गुस्सा आ गया कि मतलब इतने पार्ट चेक ही नहीं करवाए। और फिर उनका ये था कि वो संस्कृत पढ़ाती थी तो पार्ट का ट्रांसलेशन करवाती थी, उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना होता था। तो मैं क्या है थोड़ी सी मतलब सिद्धांतवादी मान लो कुछ भी, मैंने एक अलग कॉपी डाली कि संस्कृत का अनुवाद तो उसमें करूँगी। तो अब मेरी संस्कृत की 2 कॉपी हो गई, एक तो जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर करती थी, दूसरी कौन सी जिसमें मैं हिंदी अनुवाद करती थी। अब हुआ क्या, जैसे कि वो कॉपी जो अनुवाद वाली थी ना वो घर पे रखी थी और उस पर तेल की बोतल रख दी। अब रखी वो तो नॉर्मल थी, अब उस पर वो तेल बिखर गया कॉपी पे बिखरते ही पूरी कॉपी में मतलब वो तेल ही तेल हो गया। कॉपी चिकनी हो गई, कॉपी पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई, एक तरफ का लिखा हुआ दूसरी तरफ भी दिख रहा। अब इतना पता नहीं था किसका क्या करना है, कैसे करना है। 6 चैप्टर की नई कॉपी भी नहीं डली मेरे से अचानक से। शुक्रवार की बात, ये बृहस्पतिवार की बात है। तो मैंने क्या किया, उस कॉपी को मतलब सब अलग अलग ज्ञान दे रहे थे कि इसको मतलब सूती कपड़े में रख दे या फिर मिट्टी में रख दे, तेल सोख लेगी। मैडम जी मैं शान पताई, मेरी कॉपी तेल माटी में रख भी दी। अब वो तेल था उसने पूरी मिट्टी पकड़ ली, कॉपी के हर पन्ने पे मिट्टी और ऊपर से वो तेल महकने भी लग गया। कॉपी मतलब बदबू मारने लग गई थी। बात ये थी तेल और मिट्टी मिक्स हो गई। अब मतलब वो मैडम तो कॉपी चेक करने लगी, उन्होंने जब वो चैप्टर देखे ना तो एक तो 6 चैप्टर पहले दिन से चेक नहीं करवा रखे और ऊपर से बोले कि ये तो थोड़े से पेज है, काम पूरा नहीं है। तो मैं बोली कि मैडम जी मेरा काम तो पूरा है। अब मेरे को पता कि अनुवाद की कॉपी दूसरी है और वो कॉपी मेरे बैग में थी भी उस टाइम, वो जैसे भी थी, पर वो मैं शर्माती निकाल रही नहीं थी तेल वाली कि वो मैम पूरी क्लास के सामने डांटेंगी, ऊपर से वो सड़ रही भी थी। तो फिर मैम ने मतलब बोला कि तेरा तो काम पूरा नहीं है। मैं बोली मैडम जी काम तो पूरा है। उन्होंने क्या किया, कॉपी में नोट डाल दिया कि गृह कार्य पूरा करो। अब फिर क्या हुआ, मतलब मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हो गया कि नोट कैसे मिल गया। और एक क्या था, घर पे भी डांटते थे कि काम पूरा नहीं किया, मम्मी पापा, तो थोड़ा डर था। डांटते नहीं डांटते बात अलग, पर मन में डर था। मैडम पूछते हो काम पूरा किया नहीं किया? हाँ कहते अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हाँ आपकी मैडम ने चेक नहीं किया, क्या पूछा नहीं किया? मतलब गलती मेरी निकालते हैं जो भी था, पर उस टाइम में मतलब बच्ची थी तो डर लगता था। और मैंने क्या किया, उसके बाद में मैं वो देखा, नोट डाल दिया। तो मैं वो जैसी भी कॉपी थी मैंने मैडम को ले जाके दिखा दी, सामने रखी। हाँ कि मैडम काम तो पूरा था, लेकिन बात ये हो गई कि कॉपी पे तेल गिर गया। पहले तो मैडम ने पूरी क्लास के सामने मेरे को डांटा, कॉपी ऊपर उठा के दिखाई कि देखो ये इसकी कॉपी है और ये काम किया है इसने। इसका होमवर्क है। हाँ मतलब पूरी क्लास के सामने मेरे को बेइज्जती महसूस हुई, पर कर क्या सकती थी। फिर मैडम बोली कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैम तो ये बात करके भूल गई कि ठीक है आगे से काम कर लेना, पूरा तो था ही। पर मेरे को वो जो नोट लिखा हुआ था ना, गृह कार्य पूरा करो, ईगो का सवाल बन गया, या फिर मैं उसको फेस नहीं कर पा रही थी। मैंने क्या किया, उसके ऊपर पर्ची काट के वाइट वो चिपका दी। मेरे को लग रहा था कि मतलब मैंने मतलब गलती थी नहीं, फिर भी दे दिया, कोई देखेगा तो गुस्सा मतलब मेरे पे गुस्सा करेंगे। अब वो नेक्स्ट सैटरडे को मैडम फिर कॉपी चेक करने लगी मैम, और हुआ क्या, उन्होंने जैसे ही वो पीछे का साइन देखा ना कि नोट पे पर्ची चिपकी हुई है,
अब वो नया नया सेशन था, मैडम इतना जानती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, मेरे को बोला कि एक काम कर, कॉपी चेक की नहीं, वापस पकड़ा दी और बोली कि अपनी मम्मी से लिखवा के लाना कि नोट के ऊपर पर्चे कैसे चिपका दी। अब ये तो मेरे लिए पहले वाली से भी बुरी कंडीशन हो गई कि भाई पहले तो यही जवाब देना था कि नोट क्यों दिया है, क्यों आया, और अब तो ये हो गया कि पर्ची क्यों चिपकाई। अब मतलब उस टाइम में 7th क्लास की बात है, मनोदशा मेरी ऐसी हो गई, तनाव जो डिप्रेशन बोलते हैं ना वो, कि बात कैसे करूं घर वालों से, घर वालों को क्या बताऊं, कैसे बताऊं? उस टाइम में मतलब वो तो यही बोल रहे थे कि अगर नोट था तो नोट ही दिखा देती, पर्ची चिपकाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब लिपा जुनू में कोई वो आए थे, कोई मेला लगा था, सब लोग मेले में गए थे, हम लोग पूरी फैमिली वहाँ एंजॉय कर रहे सब लोग, और किसी मंदिर में भी गए थे, तो मैं मंदिर में ये मतलब प्रेयर कर रही हूँ भगवान से, प्रार्थना कि कहीं भी मेरा ऊको गैल छूट जाए मेरी, पर वो पीछा थोड़ी ना छूटता है ऐसे, भगवान से क्या करने थे, उसको तो फेस तो करना ही। तो मैं मतलब मंदिर में भी पूरे टाइम यही है कि भगवान जी मेरा पीछा छुटवा दो उससे कैसे भी। अब मेरे को ये लग रहा, को मानसिक तनाव हो गया, मेरे को डर लगने लग गया कि अब मैं निकलूँ कैसे इससे बाहर। मैडम जी मतलब वो 6-7 दिन बहुत सोचा, मैंने अलग अलग आइडिया भी सोचे कि मम्मी को ये बोल दूँगी, पापा से तो करवाने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मम्मी को ये बोल दूँगी, पर वो बचपने वाले ही आइडिया थे, होना क्या था। तो एक बार मेरी मौसी से सुना हुआ था कि स्कूल में मैडम डांटती या कुछ भी करती ना, तो स्कूल में जाने से पहले तुरंत पहले बात करते कि मन तो यहाँ कहीं है, ताकि घर वाले ज़्यादा डांट नहीं पाए। तो मैडम उस टाइम स्कूल का टाइम हो जाए, हाँ, तो उस टाइम दिमाग में यही आइडिया आया कि जैसे ही घर से निकलने वाले होंगे ना स्कूल को शनिवार वाले दिन, तो सुबह निकलने से जस्ट 2 मिनट पहले बोलूँगी कि मम्मी मैंने ये चिपका लिया था, मेरा काम पूरा था, फिर भी मैडम ने नोट दे दिया, तो आप इस पर लिख दो कुछ। मैंने वही किया शनिवार को, जैसे मतलब निकलने वाले थे घर से पहले, मतलब आपकी मम्मी ने क्या लिखा? वही बताऊँगी। तो मतलब मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, ये चिपकाया क्यों तूने? मैंने बोला कि मम्मी काम तो पूरा था, पर मतलब मैडम ने लिख दिया। तो मम्मी समझ गई कि लड़की तो डर रही है, तो मम्मी ने बस इतना ही लिखा कि बच्ची थी, गलती हो गई, आगे से नहीं करेगी, ध्यान रखेगी। अब वो मतलब मेरे को डर लग रहा था। मैडम ने जैसे ही मेरे नंबर आया कॉपी चेक करने लगी, तो वो पिछले वाला पेज पलट के देखा कि क्या था, साइन किया था कितनी तारीख को। उन्होंने देखा कि नोट लिखा हुआ था, उस पर पर्ची चिपकी हुई है, और मम्मी ने लिखा था कि मतलब बच्ची थी, गलती हो गई, नीचे साइन कर रखे थे। मैडम ने भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप साइन आगे चेक कर दी, वो बात तो वहीं ख़त्म हो गई। पर अब आते ही मेरे को स्कूल में क्या डर लग रहा था कि आते ही तो मम्मी अब सबको बताएगी। सुबह वाली बात, हाँ, सुबह वाली बात अब मम्मी दोपहर में बताएगी, सबको शाम को बताएगी। भाई सुबह सुबह तो मैं पीछा छुटवा के स्कूल में आ गई, 2 मिनट पहले ही तो बताया था, पर अब घर जाके तो फेस करना ही था उस सबको। मेरे को बहुत टेंशन रहती थी। दिमाग में रहता था यही तो। अब उस टाइम वो पूरा जैसे उनका मैडम का 5th-6th पीरियड आता था, वो निकल गया टाइम, लेकिन मेरे तो पूरे टाइम यही रहा कि घर जाके कैसे बताएंगे। घर वालों से और फिर सुना है। अब जैसे मम्मी थी उस टाइम, मौसी मौसा जी और छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सब लोग थे, सबके बीच में बताएंगी, तो डर तो था ही मैडम। तो फिर घर आई, घर आते ही मम्मी ने तो जैसे साथ खाना खाते थे छेड़ दी वही बात है कि तू अया क्या करो, तू बता देती, तू डरी क्या ले। अब सब लोग पूछे कि क्या किया, तो फिर मम्मी बहुत ज़ोर से हंस के बता रही थी कि पहला तो काम कुन करो, नोट मिलो पाँव पर पर्ची चेपी। मतलब उस टाइम किसी ने नहीं पूछा कि नोट क्यों मिला, बात क्या हुई थी, वो तेल की कॉपी है क्या है, सब लोग मजाक बना रहे हैं। मेरे को चिढ़ाने लगे कि कॉपी में ऊँचू पर्ची चिपकेगी कि कॉपी में फिर से पर्ची चिपकाओगी क्या। तो इस चीज़ का मेरे मन में डर सा रहने लगा। और जैसे ही वो कॉपी मेरे को दिखती, वो पेज दिखता ना, मेरे को अजीब सा डर लगने लग जाता था। और फिर क्या हुआ, मैं मम्मी वो बात अभी तक बताती थी, जैसे 2-3 साल पहले तक ऐसे मज़े ले लेके कि इसने तो ऐसा किया, और फिर डरती डरती मेरे पास आई सुबह कि पर्ची मतलब लिख दो इस पे, मैडम ने लिखवाया है।
तो देखो उस टाइम अब आप लोग बताओ, मैं मैडम को बोल देती कि मैम मेरा काम तो पूरा था, तेल गिर गया तो गिर गया, कोई डरने वाली बात थी क्या वो? आप बताओ मैडम, डरने वाली तो कोई बात नहीं थी। डरने वाली कोई बात नहीं थी, पर वो बचपन का डर था। वो बचपन का ही तो डर बचपन का था। डर था। फिर देखो मैडम ने भी देख लिया कि काम पूरा था, पहले तो उन्होंने मेरी कॉपी पूरी क्लास में दिखाई। उनको भी समझना चाहिए था कि भाई बच्ची है, हो जाता है ऐसा ऐसा। ये था भाई, वो काम तो पूरा है ही। हाँ नोट लगाने की फिर मम्मी से साइन करवानी बात तो सही है, हैं? देखो उस टाइम मेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे को मैडम को बोल देना चाहिए था साफ साफ, है ना। मैडम ने कॉपी दिखा दी वो भी ठीक है, जब उन्होंने नोट लगा दिया तो बच्चों को नोट डराने के लिए लगाते हैं, उनको भी काट देना था या नहीं भी काटता था तो मेरे को भी नहीं डरना चाहिए था। तो और फिर चलो ठीक है, मम्मी ने भी लिख दिया। तो ये बताओ मम्मी को ये बात हर जगह बोलनी नहीं थी भाई, मेरा तो उस टाइम बच्ची थी, मैं तो इतना ही तो सोच रही थी। उनके लिए वो चीज़ मजाक थी, मेरे लिए तो वो चीज़ डरा रही थी ना। तो आप लोगों का कभी भी काम पूरा नहीं हो या कोई ऐसी बात हो ना, तो घर पे साफ साफ बता दिया करो कि इसलिए काम पूरा नहीं था। कोई चीज़ ऐसा भी होता है कभी कभी याद करना देते हैं, बच्चे याद नहीं कर पाते। स्कूल में भी क्लास में भी बताओ, कारण बताओ भाई इस वजह से मेरा काम पूरा नहीं है। ये नहीं कि डर के बैठ जाओ या फिर उल्टी सीधी हरकत करो, है ना। सही बताओ, सच बताओ, सच बताओ। हर देखो जगह सच बताओ, टीचर फिर कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। ये बात है मैम, टीचर हमेशा समझते हैं कि परिस्थिति कैसी थी, मम्मी पापा भी समझते हैं कि बच्चे को ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कभी मन में डरो मत। और देखो अगर आज हम लोग टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की भावनाओं को समझें। भाई देखो है उस टाइम अगर वो छोटी सी बात थी, आज मैं आप सब लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, लेकिन कल तक मेरी मम्मी घर पे बताती थी तो मेरे को डर लगता था। जबकि मेरी ग्रेजुएशन हो गई, मेरी बीएड हो चुकी, अभी तक इस चीज़ का डर था, क्योंकि मम्मी बताती इस तरीके से थी कि इसने ऐसे कर लिया, और उनके लिए तो वो चीज़ थी भी मजाक ही, है ना। तो देखो कोई भी बात हो, जैसे कभी कभी होता है कि आप लोगों को कुछ याद करने के लिए दिया, आप लोग नहीं करके आ पाए, घर पे कोई ना कोई काम भी हो जाता है, कभी कभी कोई बात नहीं हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, घर वालों की हो जाती है, कोई भी वजह हो जाती है, पर उसको छुपाओ मत, बताओ। क्लास में भी बताओ, देखो मम्मी पापा को भी सच बताओ। टीचर कभी गुस्सा नहीं करता, डांटता नहीं है, वो समझ जाएगा, सही बताओगे तो समझ जाएगा। और ऐसे बहाने करोगे ना कि भाई मेरे तो पेट दुखन लागो तो, या फिर मुंह नीचा कर लोगे, तो वो डांटता है। ये चीज़ याद रखा करो हमेशा। और देखो हम लोग आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबली बात भी करते हैं, डराते थोड़ी हैं। तो आप लोग अपनी समस्या बताया करो। और ऐसी कोई भी चीज़ हो कि किसी टीचर से डर लग रहा है, कोई सवाल समझ में नहीं आया, फिर वापस पूछते हुए डर लगता है, तो भी नहीं पूछते मैम, बच्चे डर जाते हैं कि वापस पूछेंगे तो क्या। ऐसे सवाल समझ में नहीं आए तो आपस में बच्चों से पूछो। हाँ, बच्चे भी नहीं बता पाए तो टीचर से पूछो, ज़रूर बताएंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नहीं बताएगा। और भी कोई समस्या हो, किसी चीज़ का डर लग रहा हो ना, तो मन ही मन में घुट के मत रहा करो, बता दिया करो। किसी भी टाइप का डर हो, कोई भी बात हो, भाई बच्चे शेयर करेंगे तभी तो। हाँ, आपस में बताओ, आपस में बताओ। पहले। और देखो भी बताओ, स्कूल में बताओ। ये बहुत सही चल रहा है मैम, आजकल जो ट्रेनिंग चल रही है, ये चीज़ हम लोग समझ ही नहीं पाते। अब आज मेरे को देख के लग रहा है कि कोई बात थी नहीं, छोटा सा नोट था, मैं भी बच्चों को डाल देती हूँ काम पूरा नहीं किया तो, वो तो एक थोड़ी सी तो बात है, लेकिन उस चीज़ को मेरे को अभी तक ये था, डर था, मम्मी बताती थी तो भी डर लगता था। मैम बच्चों को नंबरों का भी रहता है, अपने तो क्या है थोड़ा नहीं सोचते इतना, लेकिन नंबरों का रहता है। घर पे जाते ही पेरेंट्स बोलेंगे तेरे तो इतना कम नंबर आया है, क्या पढ़े हो तू, बस इतना बोलते ही बच्चा तो वही हो जाता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। चलो बस आज की ये जो बात बताई है ना, मज़ेदार लगी क्या? यस मैम। देखो बताने का मतलब यही है, आप लोग डरा मत करो, टीचर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग टीचर हैं, समझेंगे। सब लोग ऐसी कोई ना कोई बात फेस करके आए ही हैं मैम, आपकी लाइफ में भी हुई होंगी ऐसी बातें। चलो होती है छोटी छोटी बातें। और एक देखो हम लोग भी गुस्सा नहीं करेंगे, टॉर्चर नहीं करेंगे, हमारी भी जिम्मेदारी है भाई, हमेशा बात समझेंगे। ऐसे मेरे बेटे की एक बार 1 नंबर कट गया, हाँ सिर्फ 1 नंबर, हाँ तो मतलब वो इतना तो स्कूल में रोया और फिर घर पे भी रोया। फिर उसकी मैडम ने पापा को बुलाया,
हाँ। फिर पापा को बुलाया तो पापा गए। हाँ। गए तब मैडम ने बताया कि भाई इसके एक दूसरे बच्चे के पूरे नंबर आए हैं। वो कारण बताया कि ये खुल के बोल लेता है और ये बोलता नहीं, कम बोलता है। हाँ। इस वजह से इसका एक नंबर कट गया। पर वो तो अड़ा ही रहा कि मेरे एक नंबर काटा तो काटा क्यों, मैडम बहुत गंदी है, मेरा एक नंबर काट लिया। तो ये बात भी नहीं होती है। होता था ना। तो ऐसे डरा मत करो, खुल के मस्त रहा करो, ठीक है।